आज मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूं जिनके व्यक्तित्व को मैं इन लाइनों के साथ हमेशा संबोधित करता हूं कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, सिंधु के भाव में बतासा है, मर्म की बात ओठों से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। श्री नरेश डाकलिया जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और राजनांदगांव के हर क्षेत्र में जिनका बराबर का सरोकार रहता है, जो भूतपूर्व महापौर है राजनांदगांव नगर निगम के। महापौर जी, एक बहुत खास मुद्दे पे, भूतपूर्व महापौर जी नरेश भाई, आपसे एक बहुत खास मुद्दे पे मैं बातचीत करना चाहता हूं। आपके कार्यकाल में पूरे हिंदुस्तान का धरातल से लेकर सबसे लंबा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। वो किस उद्देश्य से आपने फहराया था, किस उद्देश्य से आपने लगाया था? इतने समारोहपूर्ण ढंग से उसका लॉन्चिंग हुआ था, और आज वो सिर्फ साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ही फहराया जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? आदरणीय राकेश ठाकुर जी, राजनांदगांव शहर के मध्य पे जो जयस्तंभ चौक है, वहां पे हमारी विजय की प्रतीक भारत का शान, जो पूरे राष्ट्र में लगभग सभी जगह बना हुआ है जय स्तंभ जी, वो काफी जीर्ण शीर्ण की स्थिति में था। जीर्ण शीर्ण की स्थिति में था जी जी। तो हमारे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि क्यों न जय स्तंभ चौक को संवारा जाए, सजाया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए, उसकी गरिमा वापस लाई जाए। उस गरिमा को बनाने के लिए हमने उसको बहुत खूबसूरती से जी जय स्तंभ चौक को बनाया, सजाया, और फिर उससे जी बोले मैच करता हुआ तिरंगा झंडा, जो हमारी भारत की शान है। किसी भी सार्वजनिक स्थान में शायद भारत का पहला वो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था शहर राजनांदगांव में। जब मैं महापौर था तो मन में विचार आया कि यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, और वो लहराते हुए तिरंगे को देख के हर युवा व्यक्ति और हर बच्चे के मन में एक गौरव का अनुभव हो, और बुजुर्ग से वो प्रेरणा लेके उनकी पुरानी बातें सुन के और राष्ट्र भावना से मुख्य धारा पे जुड़े। जी, इस उद्देश्य को लेके हमने, जो हमारे शहर के सबसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कन्हैयालाल जी अग्रवाल थे, जो लगभग उस समय 97 ईयर के थे। जी। उनके हाथों से उस झंडे का हमने लोकार्पण कराया था, और ये स्थिति हुई है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के ही निगम उस झंडे को फहराता है, सूद लेता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां रात में अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसको सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने लाइट की व्यवस्था भी की थी, और सभी व्यवस्था जैसी चाहिए थी वैसी थी, और सचमुच में उसको देख के हम लोगों को भी बहुत गौरव का अनुभव होता था। और जिस भी कारण से मैंने 1-2 बार चर्चा की थी, तो इनका कहना था कि 3 झंडे हैं, 2 झंडे हैं, हवा में फट जाता है, फंड की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को मन में बहुत विस्मय हुआ, हंसी भी आई कि जहां पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है निगम, वहां एक तिरंगे झंडे के लिए फंड की बात आती है। यदि साल में 2-3 झंडे नए बदलने भी पड़े, तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा वो घाटे का सौदा नहीं है, है ना। राष्ट्रीय भावना से, मुख्य धारा से हमारा शहर के लोग जुड़े, इससे बड़ी और क्या सौगात हो सकती है। जी देखिए, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 1948 ये इस बात का नियमबद्ध किया हुआ है कि कोई भी राष्ट्रीय ध्वज अंधेरे में नहीं फहराया जाएगा। इसीलिए आपने उसमें चारों तरफ लाइट की व्यवस्था की थी, जो उस झंडे के, जो राष्ट्रीय ध्वज के शिखर तक पहुंचती थी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी मेंटेनेंस की बात है। यदि इसको किया जाए तो राजनांदगांव के लिए गौरव की बात होगी, और पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा कि राजनांदगांव के लोग
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर पूरे 365 झंडे को लहराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपने यहाँ के ध्वजारोहण के बाद में मैंने देखा कनॉट प्लेस दिल्ली में भी ये झंडा लगा, अच्छा, भोपाल में लगा, क्या बात है, और रायपुर में भी लगा। क्या बात है। रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की कैपिटल, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, और दिल्ली हिंदुस्तान की जो कैपिटल है उसको भी मैंने अपनी स्वयं ने देखा है कि राजनांदगांव के बाद वहां पे लगा है ये झंडा, सेम इसी तरह का झंडा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो झंडा रोज फहरता है। तो मेरा आज भी चलिए, आपका ये आग्रह संबंधित अधिकारियों संबंधित जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और आपकी भावना को, राजनांदगांव की जनता की भावना का वो सम्मान करते हुए उसको नियमित फहराने की व्यवस्था करें, ऐसा हम सोचते हैं। मैं 2 लाइन में आपसे और एक बात जानना चाहता हूं। आपने अपने जीवन का आरंभ भिलाई स्टील प्लांट में सेवक के रूप में, एक वहां के कर्मचारी के रूप में आरंभ किया है, तो आप राजनीति, खेल और अपनी नौकरी को, इन सबको कैसे आप मेंटेन करते थे? थोड़ा संक्षेप में मेरे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैं जब स्कूल में पढ़ता था जी, तब भी मुझे भारत सरकार की तरफ से खेल हॉकी के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैं स्कूल का साला नायक भी चुनाव लड़के जीता था। कॉलेज में भी छात्र संघ नेता था, मैं अध्यक्ष था, और लगातार इस तरह से समाज का भी मैं 15 साल निर्विरोध अध्यक्ष रहा। और आवत हूं अघोरा राखे रैया। जो भी है करना आखिर सबको है मरना, थोड़ा डर के रहना।